हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर रोज हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो मैं आशीष आज आपके लिए फिर से रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इन मिक्स क्वेश्चन को और देखते हैं कि ये आपके लिए हर एक एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए क्लास, तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास ये जो है एक मिसिंग फिगर के नाम से आता है। यहाँ पे देखिए फिगर आपके पास एक गिवन है और यहाँ पे मिसिंग फिगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द गिवन ऑप्शन, ठीक है, ABCD में इन चारों में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे फिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से फूल यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा इमेज आप लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करके अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं ए ऑप्शन की बात करता हूँ। ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूं करके लाइन है जो कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो ए ऑप्शन कैंसिल। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, इसी वजह से ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट है। और बी और डी की अगर बात करते हैं तो डी इसी वजह से कैंसिल, बी ही आपके पास एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है जो कि बिल्कुल फिट बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो आपके पास बनेगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी फॉर बॉम्बे। होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। चलिए क्लास, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर ऑफ अ गिवन ऑल्टरनेटिव। अब आप लोगों को यहाँ पे ओड वर्ड जो है निकालना है। तो ओड वर्ड कैसे निकलेगा? एरो, स्वॉर्ड, नाइफ एंड एक्स। देखो एरो अगर मैं बात करता हूँ, तीर कमान जो होता है उसको बोला जाता है। स्वॉर्ड जो होते हैं तलवार होते हैं, नाइफ जो होता है चाकू, एक्स जो होता है वो कटर, जो आपके पास कटिंग के लिए, वुड कटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको आरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनमें से अगर मैं बात करता हूँ नाइफ, एक्स और स्वॉर्ड, ये सारे के सारे हैंड में पकड़ने के लिए होते हैं, मतलब आप ग्रिप बना के पकड़ सकते हो। बट एरो जो है उसे ग्रिप बना के नहीं पकड़ा जा सकता। एरो जो है उसे ग्रिप बना के नहीं पकड़ा जा सकता, एरो को उंगलियों से पकड़ा जाता है। तो ओड वन आउट क्या निकला? ए ऑप्शन। होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो लॉजिक देखते हैं कि सबसे पहला था आपके पास 81। तो 81 की अगर हम बात करते हैं, 81 मल्टीप्लाई अगर 3 कर देते हैं तो आपके पास 3 और यहाँ पे 24, मतलब 3 का पेयर में जा रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, आपके पास 16 इंटू 4 अगर करते हैं तो 64 जा रहा है। डी सी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, 64 इंटू मैं 3 करता हूँ तो आपके पास 192, 12 और 6 18 19 और यहाँ पे 25 इंटू 3 करते हैं तो 75, 75। हमने यहाँ पे ये देखा कि सारे के सारे नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3 बन रही हैं, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। अगर इस नंबर की मैं बात करता हूँ तो नंबर है आपके पास यहाँ पे 4, 16, 4, मतलब ये हुआ बाकी सारे के सारे 3 के मल्टीपल में जाएंगे, बट ये जो है 4 के मल्टीपल में जाएगा। तो यही आपका क्या है? ओड वन आउट हुआ। होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस से लिया हुआ ये क्वेश्चन है, जिसमें देखते हैं क्या है। सेलेक्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव बॉक्स दैट कैन इंक्लूड द फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग। मतलब एक ओपन डाइस है जिसे बंद करने पे क्या बनेगा। तो आपको पता है कि जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। जो आउटर फेस होते हैं, बाहर के फेसेस होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब ए के अपोजिट डी, मतलब ए के अपोजिट यहाँ पे क्या है? डी है, और एफ के अपोजिट बी है। एफ के अपोजिट यहाँ पे बी है, और ई के अपोजिट सी है। ई के अपोजिट यहाँ पे सी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर ए के अपोजिट डी है तो ए यहाँ पे है नहीं और डी भी है नहीं। अगर यहाँ पे देखता हूँ एफ के अपोजिट बी, तो एफ के अपोजिट आना था, कैंसल आउट, एडजेसेंट में है। अब एफ के अपोजिट बी नीचे आ सकता है, और ई के अपोजिट सी, ई के अपोजिट सी यहाँ पे आ सकता है, और डी के अपोजिट ए बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फिर से बी के अपोजिट सी,
तो ई के अपोजिट सी आना था और ये एडजेसेंट में है, कैंसल आउट। और ए के अपोजिट डी आना था, कैंसल आउट, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट में है। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या है, y is to the east of x। कि अब इससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले क्या था, y is to the east of x, कि x के ईस्ट में y है। ठीक है, ये लिखा था y is to the east of x, x which, ये x जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x which is to the north of z, z के नॉर्थ में x है, तो यहाँ पे z के नॉर्थ में x। देन आगे है, if p is to the south of z, p जो है z के साउथ में है, then p is in which direction with respect to y, यहाँ y के ऊपर खड़े होके देखेंगे, यहाँ y के ऊपर खड़े होके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ साउथ आता है, इस तरफ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। साउथ अगर वेस्ट की मैं बात करता हूँ तो साउथ वेस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन, आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलिए क्लास, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस एंड बेबीहुड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है, इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ, इन्फेंसी। तो सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 3 आएगा। 3 के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आपके पास बेबी, वो बनता है, बेबी बनता है 5। बेबीहुड के बाद उसका आता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का नंबर है 1। चाइल्डहुड के बाद आपके पास आता है एडोलेसेंस और सबसे बाद में एडल्टहुड। तो ये आपका एक सही सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, 3 5 1 4 2। तो लॉजिकल ऑर्डर क्या बना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बना। क्या आंसर बना है, बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही आंसर बना है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपको लॉजिकल ऑर्डर चेक करना है, बुक, वर्ड्स, लेटर, सेंटेंस, चैप्टर, पेजेस। तो यहाँ पे 6 से 7 में भी अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में ही ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या ऑर्डर जो है यहाँ पे बनेगा, एक चीज जो हमें समझ में आ रही, बाई ऑप्शन को देख के 3 3 लिखा है, तो 3 से स्टार्ट होगा, सभी में 3 है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लेटर्स। सबसे पहले क्या है, लेटर्स। ठीक है, लेटर के बाद अगर मैं बात करता हूँ, लेटर की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके पास, सेंटेंसेस। सेंटेंस का नंबर 4 है जी। सेंटेंस के बाद अगर हम बात यहां पे करते हैं, क्या बनते हैं, पेजेस। ठीक है, पेजेस की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, चैप्टर, और चैप्टर की कॉम्बिनेशन से फाइनली क्या बनती हैं, बुक्स। तो ये आपके पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है बनेगा। होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। दिस इज एन सीक्वेंशियल ऑर्डर जो कि यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, 3 2 4 6 5 1। तो चेक करते हैं कौन सा, डी ऑप्शन, 3 2 4 6 5 1 यहाँ पे आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर टू द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है तो ए, फिर आता है बी तो बी, फिर आता है सी तो सी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले क्या है, NOB NOB NOB। तो अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं तो NOB तक तो चेक नहीं हो पाएगा, उससे आगे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, NOB, L का कोड होता है 12, I का होता है 9,
आई का आपके पास एल का कोड फिर से 12, आई का 9। तो सबसे पहले नंबर पे एक ही चीज आ रही है NOBB, बी का नंबर होता है 2, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा। डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। बाई ऑप्शन से उठा के देख लो, एक ही ऑप्शन है जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे छोटा सा क्लू आपको दिया होता है, इसके सहारे आप लोग सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन द फॉलोइंग एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। अब फिर से यहाँ पे पी आई सभी जगह है। आई का कोड होता है 9, आई का कोड होता है 9। अब ई का कोड होता है 4 और ओ होता है 15, तो मतलब सबसे पहले तो नंबर 4 आएगा। अब यहाँ पे फैसला नहीं हो पाएगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो आपने कर लिया कि सबसे पहले ई आएगा। अब आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, आई यहाँ पे है, और ओ 15 होता है तो ओ तो बाद में ही आएगा, आई पहले आता है। तो इससे फैसला नहीं होगा, अगले से होगा सी से। तो यहाँ पे 4 के बाद क्या है? 1, क्योंकि सी तीसरे नंबर पे आता है, तो नंबर 1। तो 4 1 अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, इन दोनों में फैसला करना पड़ेगा। अब इन दोनों में एक आएगा, टी का कोड होता है 20, एल का कोड होता है 12, तो ऑब्वियस है एल पहले आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एल का 12 है, टी 20 है, तो नंबर 3 आ जाएगा। बस ये 3 आते ही आप लोगों ने यहाँ फैसला कर लेना है कि यही आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर हुई, होपफुली ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई कि आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मास के थ्रू होता है, आपको पता भी होगा। अब इक्वेशन थी 63 मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है? -24। प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, प्लस मीन्स डिवाइड 8, और डिवाइड मीन्स प्लस, और प्लस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे फिर से क्या है? डिवाइड बाई 2। और माइनस की अगर हम बात करते हैं तो माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है? वो माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। लीजिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे के सारे सिंबल को यहाँ पे चेंज कर लिया, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले क्या उनसा होएगा? डिवाइड होगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो 63 माइनस ऑफ 3, फिर आगे यहाँ से यहाँ फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 प्लस 3 माइनस 63। हाँ जी, तो 63 माइनस 3 कितना होता है? 60 प्लस और 6 इज इक्वल टू 66। दैट इज योर फाइनल आंसर, 66। होपफुली ये भी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, एनोलॉजी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है? फर्स्ट को सेकंड से लिंक कैसे किया गया है, और थर्ड को फोर्थ से आपने लिंक करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो इंपोर्ट का एंटोनिमस क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर का क्या होगा? ठीक है, इंपोर्ट का क्या होता है आपके पास? एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर का क्या होगा आपके पास? यहाँ पे वो देखना है। ठीक है, आपके पास डेफिसिट होगा, इनकम होगा, डेबिट होगा, टैक्स होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, रेवेन्यू अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, पर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? इनकम से। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, वो कहाँ से होता है? इनकम से। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम ही है आपके पास, उसी तरीके का है, बस आपको चेक करना है। ओशन, वाटर, ग्लेशियर। तो जो है आपके पास वाटर जो है वो कहाँ पे होता है? ओशन में। अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि वाटर जो है वो किसके अंदर होता है? ओशन में। तो ग्लेशियर में क्या होता है? आइस। ग्लेशियर में क्या होता है? आइस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा? बी फॉर बॉम्बे, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा।